देखिए आप थोड़ा लहजा रखिए यार। नहीं, आप मुझसे बात कर रहे हैं, मैं आपसे बड़े प्रेम से बात कर रहा हूँ, लहजा सही रखिए। और उनसे बात हुई, जब वो आए उनसे बात हुई तो उन्होंने जनप्रतिनिधियों से किस टाइप से व्यवहार करना है वो उनको ये भी पता नहीं है शायद। तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, राजनांदगांव संस्कारधानी है और राजनांदगांव को बड़ा संस्कारी है, लेकिन आप अगर उनको जिस तेवर में बात कर रहे हैं, अगर आप उस तेवर में बात करेंगे तो राजनांदगांव की जनता भी आपको उस तेवर में बात कर जवाब देना जानती है। नहीं, लहजा सही रखिए। किसको होता है तो ये तो हाईटेक मैं पहले बार पूरे हिंदुस्तान में पहले बार सुन रहा हूँ कि हाईटेक भी शौचालय होता है करके। मैं हाईटेक बस स्टेशन, हाईटेक कॉम्प्लेक्स, हाईटेक मार्केट, हाईटेक एयरपोर्ट, ये चीज़ें, हाईटेक रेलवे स्टेशन, ये मैंने सुना हूँ। ये पहला बार हमको सुनने आ रहा है कि हाईटेक भी शौचालय होता है। कोई इक्विपमेंट भारत पहले पब्लिक को पूछा है क्या? नहीं पूछा है क्या? कोई बोर्ड लगाते हैं, कोई निर्माण कार्य होता है, आपने बोर्ड काम लगाया क्या? एक करके बात करना। सरोवर धरोहर योजना, ये एक चौपाटी का नाम है और इस चौपाटी के अंदर में ही एक सुलभ शौचालय का निर्माण के लिए पूर्व में भूमि पूजन भी किया जा चुका था। वर्तमान के समय में अभी आपको बता दिया जाए तो सत्ताधारी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की पूरे प्रदेश में, छत्तीसगढ़ प्रदेश में और भारत देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लेकिन मामले अभी बढ़ते बढ़ते आ रहे, लोग अपने स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर के वहाँ जाते हैं, योगा करते हैं और बहुत सारे अपने फिटनेस को लेकर के व्यायाम भी करते हैं। अभी इस चौक पर जो हम अभी खड़े हुए हैं, ये फुर्सत पल चौक कहलाता है। यहाँ पर तमाम जनप्रतिनिधि और कुछ आम लोग धरने पर बैठे हुए थे। चक्का जाम की स्थिति निर्मित कर दिए थे। चक्का जाम कई घंटे तक चला और कई घंटे चक्का जाम चलने के बाद लोगों का क्या कुछ कहना है और किस प्रकार से लोग आते हैं, बातचीत करते हैं, अपने बातों को रखते हैं, वो सारी चीज़ की जानकारी लेंगे। जी, आपका शुभ नाम बताइए। सुरेंद्र राजनांदगांव। किस विषय को लेकर के आप लोगों ने सड़क के चक्कों को रोक दिए थे? राजनांदगांव की पहचान है चौपाटी। जब हमारे यहाँ कोई मेहमान आता है तो हम लोग उसको चौपाटी घुमाने ले जाते हैं और चौपाटी में व्यायाम के बहुत सारे सामान लगे हुए हैं। लोग वहाँ पे 200, 300, 400 लोग जाते हैं, वह व्यायाम भी करते हैं। कमिश्नर साहब ने न किसी MIC से और न किसी से सलाह बिना लिए वहाँ पे सुलभ शौचालय का निर्माण चालू करवा दिया। इस बात को लेकर पिछले 15 दिनों से पार्षद और प्रतिपक्ष के नेता सारे लोग लगे थे कि वो सुलभ शौचालय वहाँ से बंद हो जाए निर्माण, लेकिन वो उनका अड़ियल रवैया, काम निरंतर चालू था। आज सुबह भी हम सारे लोग गए, वहाँ पर बात किए तो वो आने को, बात करने को तैयार नहीं थे। मजबूरन हमको सारे लोगों को यहाँ पे चक्का जाम के लिए बैठना पड़ा और उनसे बात हुई। जब वो आए उनसे बात हुई तो उन्होंने जनप्रतिनिधियों से किस टाइप से व्यवहार करना है वो उनको ये भी पता नहीं है शायद। तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, राजनांदगांव संस्कारधानी है और राजनांदगांव को बड़ा संस्कारी है, लेकिन आप अगर उनको जिस तेवर में बात कर रहे हैं, अगर आप उस तेवर में बात करेंगे तो राजनांदगांव की जनता भी आपको उस तेवर में बात कर जवाब देना जानती है। और मैं समझता हूँ आज के बाद उनके बात शायद समझ में आ जाएगी और उन्होंने इस बात का स्वीकार किया और आज वहाँ पे शौचालय निर्माण को रोकने के लिए उन्होंने अपनी सहमति व्यक्त करी। चलो, ये तो सहमति की बात हो गई, लेकिन और भी जनप्रतिनिधि जो है, जो कि अभी वर्तमान के सत्ताधारी पार्टी से हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं, वो नगर निगम क्षेत्र में नेता प्रतिपक्ष हैं किशुन यादव जी। आप लोग यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों को छोड़ करके आप लोग यहाँ पर बैठे हुए थे, दोनों आज एक साथ नज़र में आए। आज आपने एक नज़ारा जो देखे एक साथ, इससे आप समझ सकते हैं कि ये संस्कारधानी है और संस्कारधानी के संस्कार के अनुरूप हम सब राजनांदगांव के हित में चौपाटी को बचाने के उद्देश्य से यहाँ पर बैठे थे। यहाँ पर हम लोग कोई पार्षद या नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में नहीं थे। राजनांदगांव के निवासी, हमारे जन्म यही हुआ, यहीं खेले बड़े हैं और हम अपने बच्चों को जहाँ खिलाने ले जाते हैं, जहाँ सैर कराने ले जाते हैं, उस जगह को सुरक्षित रखने के लिए, बचाने के लिए यहाँ पर मांग कर रहे थे। नगर निगम आयुक्त और उनके स्टाफ जब तक के नहीं पहुँचे तब तक हम लोग चक्का जाम करके बैठे थे। नगर निगम आयुक्त ने आए, आप सबके माध्यम से जो है सामने उन्होंने आश्वस्त किए हैं, मीडिया के सामने आश्वस्त किए कि शौचालय का निर्माण वहाँ नहीं होगा और नगर निगम में जनप्रतिनिधियों से चर्चा करके आगे निर्माण कहाँ करवाया जाए उसके लिए जगह वो तय करेंगे। तो उनके आश्वासन के बाद चौपाटी को, जब हम लोग चाहते थे कि चौपाटी को बचाया जाए,
हमें लगता है कि हमारा चौपाटी बच जाएगा। हमने रोड में जो चक्का जाम किए थे उसको फिर छोड़ दिए और गाड़ियों का आना जाना शुरू करवा दिया। तकरीबन कितने की लागत से वो शौचालय का हाईटेक शौचालय का निर्माण होना चाहिए? 28 लाख रुपए के लागत से बनने वाला है, जहाँ तक मुझे जानकारी है, क्योंकि ये सब विषय हमारे पास आता नहीं है इसलिए। लेकिन अभी बात में पता चला कि 28 लाख की है और हाईटेक शौचालय होने के कारण पूरा एसी से युक्त होगा। वहाँ पर केयर टेकर रहेगा। जो नगर निगम प्रशासन के अधिकारी लोग एक एक्सक्यूज़ दे रहे हैं कि पीछे बनाएंगे चौपाटी में तो चोरी होगा, ये होगा करके कल समाचार पत्र में पढ़ा था, तो वो गलत है। जब वहाँ पे केयर टेकर रहना ही है तो आप उसको एकदम कोने जगह में भी बना दोगे, जो चौपाटी का औचित्यहीन जगह होगा उस जगह में भी उसको बनाते हो तो वो शौचालय बनने के बाद वो जगह का उपयोग शुरू हो जाएगा और केयर टेकर रहने से चोरी वोरी वाले ऐसी कोई घटना नहीं होगी, मुझे ऐसा लगता है। लोगों को अभी जानकारी तो नहीं होगा कि राजनांदगांव में तकरीबन कितने सुलभ शौचालय हैं, उसकी भी थोड़ी सी जानकारी लेंगे। हमारे साथ एक और पार्षद जुड़े हुए हैं। शास्त्री जी बताएंगे राजनांदगांव में तकरीबन कितने सुलभ शौचालय होंगे और कितने सुचारू रूप से चल रहे हैं और कितने बंद हैं? नगर निगम में कुल 85 से 90 सुलभ शौचालय 51 वार्ड में हैं। श्रृंगार योजना के अंतर्गत 67 शौचालय संचालित है, जिसमें प्रति माह प्रति सीट 1000 रुपये से 1500 रुपया सरकार देती है। यानी कि कुल 700 सीट 700 सुलभ शौचालय 700 सीट सुलभ शौचालय है। 67 शौचालय राजनांदगांव में हैं। लगभग 10 से 15 बंद पड़े हैं और जो सुलभ शौचालय श्रृंगार योजना के अंतर्गत संचालित हैं वह भी देख रेख के अभाव में जर्जर हो रहे हैं। इसको लेकर के भी मैंने 2 वर्ष पूर्व पत्र लिखा था। आज भी जिस जगह में आज चौपाटी में सरोवर धरोहर की लड़ाई जो जनता लड़ रही है और जनता को मजबूर होना पड़ा न्यायालय जाने के लिए, इसलिए हम जनप्रतिनिधियों ने इसको एक मुहिम बना ली और आज जनता के लिए हम चुने गए हैं। तो हम जनता की लड़ाई लड़ना चाहते, तो जनता को हम न्यायालय क्यों भेजें जब वह मामला यहीं रफा दफा और यहीं समझौते में हो सकता है। उसके लिए जनता को परेशान क्यों होना पड़े? सुलभ शौचालय के मेंटेनेंस के लिए कितने शासन से खर्च मिलते हैं? देखिए, श्रृंगार योजना अंतर्गत जो है 1000 रुपये प्रति सीट जो है शासन द्वारा दिए जाते हैं। 72 सुलभ शौचालय जो है उसके पैसे आते हैं, ऐसी जानकारी मिली है लगभग। और 67 संचालित है, ये जानकारी ऑथेंटिक है और यह जानकारी अधिकारी से मैंने ली है और लगातार 2 साल से कर रहा हूँ। बंद पड़े हैं उनको चालू करवा दे, क्योंकि हम बोलते हैं भारत ओडीएफ मुक्त होने वाला है। जनता बाहर शौच के लिए शौच मुक्त होगा भारत, तो कब होगा? आज भी जनता आप देखिए रानी सागर से लेकर के विभिन्न बाहर जगहों पे शौच करने जा रही है और इधर हाईटेक की बात चल रही है। पहले घर में तो सुलभ बन जाए, आज लोग बाहर जाने में मजबूर है। मैं सुलभ शौचालय किसी सुलभ शौचालय का विरोध नहीं करता, लेकिन मैं व्यवस्था का विरोध करूंगा कि उस व्यवस्था को हम कैसे सुधारा जा सके। अधिकारी अपना अधिकारी शाह अगर संस्कार धानी में दिखाना चाहेंगे तो ये यहाँ के जनप्रतिनिधि बिल्कुल नहीं सहेंगे। जनता के हिसाब से रहना होगा, जनता की सुविधा को देखना होगा और जनता के हिसाब से काम करना होगा। नई बात तो सुनाई में आती है कि हाईटेक सुलभ शौचालय किस प्रकार का हो सकता है, ऐसा आकलन कैसे किया जा सकता है? ये तो हाईटेक मैं पहले बार पूरे हिंदुस्तान में पहले बार सुन रहा हूँ कि हाईटेक भी शौचालय होता है करके। मैं हाईटेक बस स्टेशन, हाईटेक कॉम्प्लेक्स, हाईटेक मार्केट, हाईटेक एयरपोर्ट, ये चीज़ें, हाईटेक रेलवे स्टेशन, ये मैंने सुना हूँ। ये पहला बार हमको सुनने आ रहा है कि हाईटेक भी शौचालय होता है। चलो ठीक है, उनके हिसाब से हाईटेक शौचालय बन रहा है, लेकिन ये जो क्षेत्र है रानी सागर चौपाटी जो क्षेत्र है, शहर के सभी लोग बच्चे से लेके बूढ़े से लेके जवान युवा महिलाएं सभी जानते हैं कि यह ऑक्सीजोन है। रानी सागर का चौपाटी जो क्षेत्र है एक ऑक्सीजोन के रूप में डेवलप किया गया, जिससे कि लोग सुबह शाम शुद्ध हवा ले सके और उसके बाद घूमने के बाद वो चौपाटी जाए, चौपाटी में रेत में बिछी हुई रेत में पैदल चलते हैं। वहाँ पे जिम के ओपन जिम के सामान लगे हैं, उस ओपन जिम के सामान को उखाड़ कर फेंक दिया गया है किनारे में और वहाँ पे एक हाईटेक सुलभ शौचालय का निर्माण किया जा रहा है। ये एक हास्यास्पद स्थिति बन रही है। हाईटेक सुलभ शौचालय तो ये कहा आपने, ठीक है, लेकिन एक और सवाल वहाँ पर उठ रहा था कि भूमि पूजन कहीं और हुआ और सुलभ का निर्माण कहीं और हो रहा था। ये बात बोले आपने, मेरे को समझ में नहीं आता कि राजनांदगांव की जनता के द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधियों का अपमान करने का ठेका किसने दे दिया है? हमारे क्षेत्र के लोकसभा के सांसद
जिन्हें भूमि पूजन किया। अब भूमि पूजन करने के बाद निर्माण कहीं और होना था, भूमि पूजन के स्थान पर निर्माण होना था। किसके कहने पे कब फाइल बदली, कब वो नस्ती चली, ये किसी जनप्रतिनिधि को नहीं मालूम। यह भी दुर्भाग्य की बात है, जिस क्षेत्र में बन रहा है उस क्षेत्र के सत्ताधारी के भाजपा के पार्षद श्रीमती यादव का क्षेत्र है, उनको भी जानकारी में नहीं है। ये किस तरह से निगम चल रहा है, किस तरह से अधिकारी राज चल रहा है, ये समझ से परे। अधिकतर देखा जा रहा है कि नगर निगम के आयुक्त महोदय जी जो हैं उनके ही विरोध में बहुत सारे मामले आते रहे हैं, तो आयुक्त के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती? जबकि पिछले पूर्व में भी देखा जाए तो अभी जो सत्ता पक्ष है उनके ही पार्षद के साथ में हाथापाई वाला भी मामला सामने आया हुआ था। ये तो सत्ताधारियों को, जो लोग गए थे थाने में बैठ के FIR दर्ज कराने गए थे, उनको सोचना चाहिए किस तरह के अधिकारियों के यहाँ रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। सत्ता में रह के उनका अगर सम्मान नहीं हुआ है तो ये सोचने का विषय है। इससे जनता भी समझ रही है कि अगर कोई अधिकारी के खिलाफ विपक्ष कोई जाता है, उसके बाद वो सत्ता में आता है, तो ऐसे अधिकारियों को हम रखें ना रखें ये उनका मामला है, लेकिन सोचनी बात है कि इस तरह से क्यों हो रहा है। राजनांदगांव की चौपाटी में जो मामला अभी बढ़ते क्रम पर नजर में आ रहा है वो सुलभ शौचालय को लेकर के, इस सुलभ शौचालय को लेकर के मामला किस तरफ जा रहा है और अधिकारियों का किस तरीके का रवैया रहता है। यहाँ जब धरना प्रदर्शन चल रहे थे या जब चक्का जाम की स्थिति निर्मित हो चुकी थी, तब अधिकारी आते हैं और आने के बाद की वो सारी तस्वीरें, वो सारी स्थिति को हम आपको अन्य तस्वीरों के माध्यम से दिखाते हैं कि अधिकारी और लोगों के बीच में किस तरीके से बहस छिड़ जाती है। कैमरामैन महेश्वर साहू के साथ योर वॉइस सिटी न्यूज़, राजनांदगांव। सारे लोग जब विरोध कर रहे हैं होता है हाँ, तो जब सारे लोग विरोध कर रहे हैं तो ये सारा काम तो जन के लिए किया जाता है। जब हम सब एक सारे जनपद पार्षद बैठे हैं, पानी को वाले बैठे हैं, हम लोग सब शहर के बैठे हैं, अगर नहीं चाहते तो क्यों बढ़ रहा है ये समझ से पहले यहाँ तो हम लोग को सही लगा। नहीं, आपको सही लगने थोड़ी होता है, आपको नहीं लगेगा वो तो अरे नहीं रुकवाना नहीं ना। देखिए आप थोड़ा लहजा नहीं, आप मुझसे बात कर रहे हैं, मैं आपसे बड़े प्रेम से बात कर रहा हूँ। लहजा सही रखिए, लहजा सही रखे। हम यहाँ के जनता में यहाँ का नहीं आप लहजा सही रखिए, नहीं लहजा सही रखिए। मैं तो वही से बात कर रहा हूँ ना। अभी हम ये कह रहे हैं वहाँ नहीं बनेगा, वहाँ नहीं बनेगा। आप लिख के दे दो लाइन की बात। हम लोग बात कर रहे हैं ना भाई, तो हम भी तो बात कर रहे हैं, मैं भी तो बैठा हूँ, लड़ रहा हूँ यहाँ पे। नहीं लहजा सही रखिए। क्या तो जिसको होता है तो लहजा सही रखना, लहजा सही रखना। पूर्व नेता है भैया, ऐसे किसी का नहीं मैं आम आदमी हूँ यार, आम आदमी हूँ, आप लोग करो। लहजा सही रखना, कर दो कि नहीं बनेगा वहाँ पे। हम लोग नहीं चाहते वहाँ बने जाएगी, तो नहीं वहाँ नहीं बने, सुनिए ना, सहमति देखिए वहाँ पर हम लोग भी सोचे हैं कुछ काम। कोई इक्विपमेंट अगर उखाड़े पहले पब्लिक को पूछा है क्या? नहीं पूछा है क्या? कोई बोर्ड लगाते हैं, कोई निर्माण कार्य होता है, बोर्ड काम लगाया गया। एक करके बात करना। हटाए हैं, लगाए हैं ना, तो उसको लगा भी देंगे। ठीक है, बोर्ड को 4 कार्य के पहले 4 एकड़ 5 एकड़ 6 एकड़ का वो गार्डन है, 4 डिसमिल अगर हम लोग उसका उपयोग करें। आपने सांसद जी को आधार कार्ड नहीं हो, सारे इक्विपमेंट उखाड़ दिए हैं। वहाँ पे आधार कार्ड नहीं, जहाँ पे अपना शौचालय है ना वहाँ आधार कार्ड की जमीन नहीं है। हमको कोई आपत्ति नहीं, पीछे बनवाने कोई आपत्ति नहीं है। उस काम को लगाते हैं, एक दिन आप लोग 4-5 लोग और अच्छा विकल्प बताइए कहाँ। आप देखिए कोई दूसरा वहाँ नहीं बनेगा, आप ये नहीं ये कोई दूसरा विकल्प बताइए ना भाई, कहीं तो वहाँ नहीं बनेगा, ये लिख के दो। आपको कहाँ बनाना है आप तय करो बाद में। ये अभी आज नहीं बनेगा, वहाँ नहीं बनेगा, वहाँ नहीं बनेगा। वो कर लेंगे ना उसको, लेकिन अभी तो आप आसपास कर दो, वहाँ नहीं बनेगा। दूसरा विकल्प जो बेहतर विकल्प को बैठ के डिसाइड कर लेते हैं। वहाँ पे अभी काम रोक दे रहे हैं, अच्छा विकल्प बताइए, वहाँ पे शुरू कर देते हैं काम। अभी ऐसा नहीं गोल मोल जवाब नहीं। अभी एक मिनट आप आज वहाँ कार्य नहीं होगा, आप बाकी कहाँ बनाना है आप लोग तय कर लो, खत्म हो गई बात। मैं क्या बोल रहा हूँ, अरे आज वही तो कह रहे हैं यार, वहाँ नहीं बनेगा, लिख के दीजिए। मैं भी तो वही कह रहा हूँ यार, अभी रोड में होगा क्या?
रोड में बैठ के डिसाइड होगा क्या? नहीं 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 नहीं, वहाँ काम नहीं होगा, वहाँ नहीं बनेगा। ए भाई, वहाँ नहीं बनेगा, ये तय हो गई। वही चीज लिख के चाहिए। अब कहाँ बनेगा ये आप निगम में तय कर लेना बैठ के। नहीं वो सकता है नहीं करेंगे क्या? हम लोग तय नहीं अरे वहाँ नहीं बनेगा। उसको 4-5 लोग वहाँ पे आप लोगों का मतलब है निगम से जुड़े हुए लोग करीब 35 लाख रुपए की लागत से हम लोग यहाँ पर डिलक्स शौचालय बना रहे थे रानी सागर पार्क में। ये रानी सागर पार्क जहाँ पे हमने स्थल चयन किया था, यहाँ पे करीब 2000 से ज़्यादा लोगों का रोज़ का आना जाना है। इसके अलावा यहीं पे चौपाटी है, वहाँ भी 2000 लोग का आना जाना है, और एक रानी सागर चौपाटी है, वहाँ भी 1000-1500 लोग का नियमित आना जाना है। यहाँ पर कोई शौचालय उपलब्ध था नहीं, तो जनता को सुविधा को देखते हुए यहाँ पर हम करीब 4 डिसमिल ज़मीन पे हम लोग के द्वारा शौचालय निर्माण कराया जा रहा था। इससे जनता को फ़ायदा होता। हम लोग ने निगम ने बहुत अच्छे से बेस्ट जगह को चुनाव किया था। कुछ मॉर्निंग वॉकर्स ग्रुप हैं, उनको ये दिक्कत हो रही है कि यहाँ पे ना बनाया जाए, तो बैठ करके हम लोग चर्चा करते हैं कि बेस्ट जगह कौन सी है, उस जगह को चयन करते हैं।